वेलकम टू संध्या फ्लेक्स ब्रांड। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूँ डैम गेट सील। डैम गेट सील का मतलब आप समझ गए होंगे और काफ़ी लोग समझने भी नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह से आपको आपका जो घर होता है, हाउस होता है, उसमें गेट लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे बाहर के प्रकोप से और बाहर की हवाओं से जिस तरह से आपका जो घर का जो गेट होता है उसमें टॉप, बॉटम और साइड, टॉप बॉटम एंड साइड 3 पार्ट होता है। उसी तरह से नदियों में, रिवरों में जो रिवर जो होते हैं उसके पानी को रोकने के लिए या फ्लड का पानी को रोकने के लिए डैम गेट सील का ज़रूरत पड़ता है। जिस तरह से आपका घर का जो दरवाज़ा होता है आपको सेफ्टी रखता है, न कोई चोर आ सकता है। बाहर से आप लॉक कर देते हो तो आपके अंदर पड़ा हुआ हर चीज़ सुरक्षित होता है। उसी तरह से जो डैम्स होते हैं, आज आप जो घरों में आप बिजली का आनंद लेते हो, एसी का आनंद लेते हो, आपको पता है वो बिजली कहाँ से बनती है? वाटर से ही बनती है। तो उस वाटर को पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं डैम्स बनाते हैं और उसको पानी को रोक करके यूज करते हैं। आपके जो घरों में पाइपलाइन से जो पानी आते हैं, कावेरी नदी का रहने दो, कृष्णा नदी का रहने दो, मंजीरा का रहने नदी का, या गंगा नदी का रहने दो, कोई भी, वहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं और डैम्स से पानी को रोक करके आप तक पहुँचाए जाते हैं। तो डैम्स गेट सील का, उसमें जो डैम्स में गेट्स के में अंदर लगने वाले रबर के सील को ही डैम गेट सील बोलते हैं। अब चलिए हम आपको बात करते हैं कि आखिरकार ये डैम गेट सील होते कितने तरह के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हम आपको बताना चाहूँगा कि ये आप जो देख रहे हो इसको हम लोग पी टाइप बोलते हैं। पी टाइप, इसको हम लोग बल्ब बोलते हैं। ये जो बल्ब है ये सीलिंग का काम करता है, ये बल्ब बोलते हैं इसको। और ये जो आप देख रहे हो इसको स्टैम्प बोलते हैं। ये जो इसको जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इसको स्टैम्प बोलते हैं, इसको स्टैम्प। और इसको हम लोग थिकनेस बोलते हैं। आप ये देख रहे हो इसको थिकनेस बोलते हैं कि आखिर ये कितना थिकनेस है। और ये जो बल्ब है इसकी डाया कितनी है, 25 mm, 25 mm, 45 mm और 45 mm का ही ज़्यादा डैम्स यूज किए जाते हैं। तो आपने देखा, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बल्ब डाया रहता है, अगर 25 है तो इसका जो थिकनेस 10 रहता है और ये 75 का विड्थ स्टेम का रहता है। सपोज मान लीजिए कि 45 का बल्ब है ये, तो इसका जो 100 रहेगा या 125 रहेगा विड्थ, और इसका थिकनेस 15 mm रहेगा, कभी कभी 20 mm भी रहता है। और ये जो है आपको साइड में यूज किया जाता है, साइड में और टॉप में यूज किया जाता है। इसको साइड बल्ब सील बोल सकते हैं, पी टाइप बल्ब भी बोल सकते हैं। इसके बाद जिस तरह से आपका जो दीवार होता है, सपोज मान लीजिए आपका ये एक आप मान लीजिए गेट है, ये जो आपका जो गेट है ये कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर है इसको कॉर्नर डैम गेट सील बोलते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से कॉर्नर पर फिक्स कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं ये कॉर्नर पर लग गया। जैसे आप मान लीजिए कॉर्नर है तो यहाँ पर आप इसको फिक्स कर सकते हो कॉर्नर। तो इसको आप इसको ये बाकी का आप कंटिन्यूस ऐसा कर सकते हो, साइड का और टॉप का। तो आपने देख लिया कि ये किस तरह से यूज किया गया। अब दूसरा जो बात करेंगे बॉटम सील। बॉटम सील जैसे कि आपका जो चौखट होता है घर का वो आपका पूरा प्लेन होता है, उसी तरह से ये भी आपको स्क्वायर में रहेगा। लाइक दिस से आपका, जैसे कि आपका ये बल्ब नहीं रहेगा, आपको इतना ही पोर्शन रहेगा। जैसे कि आपका ये विड्थ हो गया, ये आपका ये थिकनेस हो गया। तो आपने देख लिया आखिर ये डैम गेट सील है क्या। दूसरा जो आता है आपको जेड टाइप आता है, जिसे आप देख पा रहे हैं जेड टाइप बोलते हैं इसको, जेड टाइप।
कोई कोई डैम्स में ये जेड टाइप, इसको ये लाइट बल्ब बोलते हैं। जेड आपका जो शेप दिख रहा ये जेड टाइप का है, दिख रहा ये आपको जेड टाइप बोलते हैं इसको, दिख रहा ना आपको। तो ये सबको हम लोग जेड टाइप बोलते हैं। तो इसका भी एप्लीकेशन पानी को रोकना है। और कभी कभी होता क्या है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई कोई डैम्स में सील लगाने के बाद भी वहाँ पर लीकेज होता है। जैसे आपने सील तो लगा दिया बट लीकेज बंद नहीं होता है, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि उसमें क्या क्या रीज़न हो सकता है वो आपको मैं बताऊंगा। आप जो अभी आप देखो कि ये स्लाइड के लिए बार बार आप ज़्यादा गेट खोलते हो तो वहाँ पे आपको पीटीएफई क्लैडेड या आप जो देख रहे हैं या ब्रास क्लैडेड यूज करना चाहिए। नहीं तो जब बार बार आप गेट्स को खोलते हो, डेली खोलते हो या वीकली खोलते हैं या मंथली खोलते हो, तो वहाँ पे जो अगर सपोज आप रबर का सील यूज करते हो तो ये फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होके घिसेगा। तो घिस करके क्या होगा, ऑपरेशन होके इसका डाया जो है कम होते जाएगा। कम होने से क्या होगा, वहाँ पर लीकेज का चांस होगा, पहला नंबर। तो उसके जगह पे अगर इसके जगह पे आप जैसे रबर है इसके जगह पे आप बल्ब के ऊपर टॉप पोर्शन पे आप पीटीएफई क्लैडेड यूज करते हो या ब्रास क्लैडेड यूज करते हो, तो ये स्लाइडिंग हो गया, घिसेगा नहीं। अब्रेसिव मटेरियल है पीटीएफई क्लैडेड। ये 1.5 mm थिकनेस का इसमें लिया होता है, चाहे ब्रास का ले लो या पीटीएफई ले लो। तो वहाँ पे आपको डैम्स का जो है लाइफ देगा, अच्छा लाइफ देगा। और दूसरा जो है लीकेज का चांस क्या है कि जैसे कि आपने जिस तरह से आपका डिजाइन किया, सपोज आपने डिजाइन किया 45 mm का, अगर ये 45 mm से माइनस में है तो वहाँ पे आपको लीकेज का चांस रहेगा। तीसरा जो है आपको मान लीजिए कि आपको एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं मालूम, 1-2 mm इधर उधर है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे जो हॉलो बल्ब का जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें हॉलो बल्ब रहता है, इसके अंदर जैसे 45 है तो 22 mm का हॉलो रहेगा। तो क्या हो, वो एडजस्ट कर लेगा वहाँ पे गैप को। सील का मतलब ये होता है कि एयर टाइटिंग, वाटर टाइटिंग और ऑयल टाइटिंग। तो आपने देख लिया। इसके बाद आपका दूसरा जो रीज़न होता है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है। कि सपोज मान लीजिए कि आपने सील को लगाया लेकिन वो सील फिर भी लीकेज कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि जो इसका जो हार्डनेस होता है, अगर सपोज मान लीजिए हार्डनेस ज़्यादा है तो ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा, कंप्रेस भी होना चाहिए। हार्डनेस 65 ±5 होना चाहिए। टेंसाइल जो प्रॉपर्टी है आपका 14 मेगापास्कल होना चाहिए और इलोंगेशन 450% होना चाहिए। अगर इलोंगेशन अगर आपको नहीं है, इसका मतलब रबर में इलास्टिसिटी नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है तो स्टिफनेस नहीं है, और स्टिफनेस नहीं है तो उसका मतलब सील का काम नहीं करेगा, इबोनाइट रबर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं से परचेज करते हो तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप रेट के पीछे भागते हो, हमको सस्ता कहाँ मिलेगा। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के लाइफ को नहीं देखते हैं। आप बच्चा पैदा करते हो मेरे भाई, अपने बच्चों का लाइफ देखिए कि हम किस स्कूल में डालेंगे, किस सोसाइटी में रखेंगे, तो हमारा बच्चा आगे चल कर के एक नया इतिहास लिखेगा। उसी तरह से हर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी परचेज करते हो एक क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करो, एक अच्छे कंपनी से परचेज करो। जैसे अच्छे कंपनी का नाम आता है तो संध्या फ्लेक्स ब्रांड आता है, जो 4 कंपनी के नाम से काम करता है। संध्या इंटरप्राइजेज तेलंगाना, संध्या इंटरप्राइजेज बिहार, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स, संध्या रबर्स एंड पीवीसी प्रोडक्ट। आज तक इसका रिकॉर्ड है, कहीं भी सप्लाई किया कोई कंप्लेन नहीं आया। तो फिर आप देर किस बात की करते हो, आज ही कांटेक्ट करो संध्या फ्लेक्स ब्रांड को और आप कर लीजिए परचेज और देखिए आपका सील का कितने लाइफ होता है। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रोजेक्ट में काम करोगे एक और प्रोजेक्ट मिलते जाएगा, फिर उस प्रोजेक्ट के रेफरेंस से एक और प्रोजेक्ट मिलेगा। आप सोच सकते हो आप प्रोजेक्ट को, आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो क्या उसी प्रोजेक्ट से आपका लाइफ खत्म होने वाला कि आगे भी आपको इतिहास बनाना है, आगे भी आपको काम चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्वालिटी पर और कमिटमेंट का आपको पक्का होना चाहिए। जो हम कमिटमेंट करते हैं उस पर खरा उतारना चाहिए। सामने वालों को हम वारंटी देते हैं ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए स्पेसिफिकेशन के साथ। तो हमें ज़्यादा एक ही बार में करोड़पति बनने के सोचना नहीं चाहिए, मिलेनियन बनने के नहीं। हमें
जितना हम सर्विस अच्छा देते हैं उतना ही हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उतना ही हमको रिफ्रेश मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, कभी भी आपको डैम गेट सील का रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 9652998932 9550921831। हमारा ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हो sandhya@gmail.com, sandhyaflex2020@gmail.com। और हमारा वेबसाइट भी है www.sandhyaflex.com, www.sandhyaflexrubber.com, www.pbcwaterstopper.in और www.sandhyaenterprises.co.in। Thanks for watching.